मशीनरी थी ना कोई मदद करने वाला। इंतजामिया की बदतरीन नाअहली ने मरी में कयामत बर्पा की। इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हुकूमत को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि मरी की सड़कों की मुरम्मत गुज़श्ता 2 बरसों से नहीं हुई। गढ़ों में बर्फ सख्त हुई तो ट्रैफिक की रवानगी में बड़ी रुकावट बनी। मरी से निकलने वाला खारजी रास्ता फिसलन के बायस बंद हुआ। इस रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए कोई मशीनरी मौजूद न थी। मरी की शाहराहों पर भी बर्फ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर्स बरवक्त न पहुंचे। बिजली ना होने पर सयाहों ने गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। रात गए इंतहाई ताखीर से मरी में गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया। बर्फ का तूफान थमने के बाद सुबह 8 बजे इंतजामिया हरकत में आई। रिपोर्ट के मुताबिक मरी में कोई पार्किंग प्लाजा भी मौजूद नहीं। साने मरी क्यों और कैसे रोनुमा हुआ? पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकात करेगी कि महकमा मौसमियात की सख्त वार्निंग के बाद सरकारी इदारों ने मुश्तरका लाहे अमल क्या इख्तियार किया। सयाहों को मरी आने से रोकने के लिए क्या कोई वार्निंग जारी की गई? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या इक़दाम किए गए? गाड़ियों को इस्लामाबाद में क्यों नहीं रोका गया? देखा जाएगा बर्फानी तूफान की इत्तला के बाद कोई हिफाजती इक़दाम किए गए या नहीं। रावलपिंडी की टीम और उसके साथ साथ हमारी जो है अटक की टीम और झेलम की टीमों ने भी आके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो है वो साथ दिया और इस वक्त तक ये सारी जो जीका गली की सड़क है वो क्लियर हो चुकी है। काश इंतजामिया कयामत खेज रात को जाग जाती। 22 सयाहों की अमवात के बाद एक दिन में ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। मरी की तमाम शाहराहों से बर्फ को हटा दिया गया। ट्रैफिक बहाल। फंसे हुए सयाह अपने अपने घरों को पहुंच गए। सड़क किनारे अभी भी सैकड़ों लावारिस गाड़ियां बर्फ में दबी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते आज भी बंद। झीका गली से लोअर टोपा एक्सप्रेसवे, लॉरेंस कॉलेज रोड मुकम्मल तौर पर क्लियर। कुल्टिना से RKM रोड भी मुकम्मल साफ। एबटाबाद नथिया गली मरी रोड से बाड़ियां तक रास्तों को खोल दिया गया। सयाहों का कहना है खुशगवार मूड में गए, सोगवार होकर वापस आए। साने मरी में जाँबहक अफराद की वरसा की माली इमदाद का ऐलान। पंजाब हुकूमत 8 लाख रुपए फी का अदा करेगी। मरी को जिले का दर्जा देकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात करने का फैसला। मरी की राब्ता सड़कों की तामीर की मंजूरी। सनी बैंक और झीका गली में 2 नए पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। पार्किंग प्लाजों से शटल सर्विस चलेगी। ओवर चार्जिंग करने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 2 नए थाने बनाए जाएंगे। वज़ीर पंजाब का मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा। गुंजाइश से जायद गाड़ियां दाखिल होने पर बरहम। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए ओपोजिशन ने कमर कस ली। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा ओपोजिशन का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत होगी। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब धरने में पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर शाह ने कहा, मिल बैठकर मामला को हल किया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी का धरना जारी रहेगा। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। 11 साला मदीहा शादी पर होने वाली हवाई फायरिंग का निशाना बनी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में गुज़श्ता रोज अंधी गोली का निशाना बनने वाली बच्ची सुपुर्द खाक। मदीहा पड़ोस में शादी की तकरीब देखने छत पर खड़ी थी। हवाई फायरिंग हुई तो एक गोली सर पर लगकर आर पार हुई। मदीहा 5वीं जमात की तालिबा थी। गिरफ्तार मुलजिम दूल्हे का बड़ा भाई है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खातून और बच्चे सहित 3 अफराद की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक स्टील टाउन के फिल्टर प्लांट से 18 साल लड़की की कई रोज पुरानी लाश मिली। सोहराबकोट जन्नत टाउन की नदी से 10 साल बच्चे की लाश निकाल ली गई। गुलिस्तान जौहर के नाले से एक शख्स की लाश मिली। जिस होटल में हमने लिया था वो भी उनका लास्ट रूम था। उसके बाद नोबडी वाज अकोमोडेटेड। बच्चे वाले थे, छोटे बच्चे थे और बड़े भी बहुत ज्यादा। लोगों ने हमारे सामने रोड पे गाड़ियों में रात गुजारी है। कल रात तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम वापस जा सके। अब सारे रास्ते क्लियर हो गए। तूफानी बारिश की वजह से होटल वालों ने इतने चार्जेस शुरू किए कि 10,000 के बजाय उन्होंने 35,000 रुपये वसूल किए। होटल इतने पहले तो मिल नहीं रहे थे क्योंकि झींगा गली में तो 2-3 होटल थे और जो होटल मौजूद थे उसके इतने किराए हाई किए हुए थे। सियाह जो इतनी दूर से आए हुए थे उनके पास इतनी पेमेंट नहीं थी कि वो रूम ले लेते। इंसानियत सिसकती रही, बेहिसी फिर भी ना छोड़ी गई। मरी में फंसे हुए सयाहों की मुश्किलात होटल वालों ने बढ़ाई। खौफनाक सर्द रात को किराए 50,000 तक बढ़ा दिए। गाड़ियों को धक्का लगाने के भी हजारों रुपए मांगते रहे। बचने वाले सयाहों ने बेहिसी की दास्तानें सुनाई। मरी और गिलियात मजीद 24 घंटे तक सयाहों के लिए बंद। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरी और मुल्हिका इलाके के रिहायशियों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर गुजरने की इजाजत होगी। सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। सयाहों को इजाजत देने का फैसला सूरत हाल देखकर करेंगे। उधर मरी में बिजली ताहाल मुकम्मल बहाल न हो सकी। कराची के नाले सिर्फ ओवरफ्लो ही नहीं होते। शेरशाह पराचा चौक के करीब नाले में गैस भरने से तीसरी बार धमाका। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। जुम्मे के रोज भी इसी मुकाम पर जोरदार धमाका हुआ था। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस सर्विस आज से मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। सुबह 7 से रात 10 बजे तक सरसानीदा नुमाइश रवा दवा रहेगी। 80 जदीद हाइब्रिड बसों का मुकम्मल बेड़ा तमाम स्टेशन पर स्टॉप करेगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और दीगर हुकाम की शिरकत। और बहार से पहले बहार, रंग बिरंगे फूलों की भरमार। कराची के फेयर हॉल में फूलों की नुमाइश जारी, माहौल खुशगवार। शहरियों की बड़ी तादाद फ्लावर शो देखने पहुंची।